हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है एजुकेशनल पर्पस चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं टॉप 10 साइंटिस्ट के बारे में। टॉप 10 साइंटिस्ट में कुछ मैं आपको साइंटिस्ट के नाम बताऊंगा, उनकी उपलब्धियाँ और उनके डिस्कवरीज और उनके इन्वेंशंस के बारे में बताऊंगा। आज के ज़माने में इन सब के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला टॉपिक हमारा आता है एल्बर्ट आइंस्टाइन, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। Photon, also known as a light quantum, is a tiny energy packet of electromagnetic radiation. This concept originated in Albert Einstein's explanation of photoelectric effect, in which he proposed the existence of discrete energy packet during the transmission of light. Albert Einstein was the best known for his general and special theory of relativity and the concept of mass energy equivalence E is equal to mc square. इसमें क्या बताया गया है कि इन्होंने एक फोटोन नाम का एक फोटोन नाम की लाइट क्वांटम को ढूंढा, जिसने बताया कि वो एक छोटे टाइनी एनर्जी के पैकेट की तरह है। और दूसरा उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम किया, जिसका फॉर्मूला है एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्पीड का स्क्वायर। फोटॉन, जिस प्रकार क्वांटम भी कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक छोटा ऊर्जा पैकेट है। यह अवधारणा अल्बर्ट आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या में उत्पन्न हुई, जिसमें उन्होंने प्रकाश के संचरण के दौरान असतत ऊर्जा पैकेट के अस्तित्व का प्रस्ताव रखा। अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके सापेक्षता के सामान्य और विशेष सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता E इज इक्वल टू mc स्क्वायर की अवधारणा के लिए जाना जाता था। खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। ये जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के बेसिस पे नोबेल प्राइज़ का जो डिटेल ये जानना कि उनको कब नोबेल प्राइज़ मिला था और किस विषय पे मिला था। तो उनको जो है कौन से विषय मिला था, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए उनको जो है 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों, मैंने इस वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत की है और ये मैं अपने शब्दों में खुद से टाइप किया हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और आपको इसी तरीके से मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। अब हमारे सेकंड साइंटिस्ट आते हैं जे थॉमसन। जे थॉमसन एन इंग्लिश फिजिसिस्ट एंड अ नोबेल लॉरेट इन फिजिक्स is credited and honored with the discovery of the electron, which was the first subatomic particle to be discovered. जे थॉमसन जो हमारे महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की गणना की, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है एटम में सराउंड करते हैं। थॉमसन मैनेज्ड टू शो दैट द कैथोड रेज वर कंपोज्ड ऑफ प्रीवियसली अननोन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स which he calculated and inferred might have smaller bodies than the atom and a substantial charge-mass ratio. He is also credited for finding the first evidence for the existence of isotopes of all stable elements. मैंने जिन लोगों को हिंदी में समझ में आ रहा है तो वो हिंदी में समझ सकते हैं, मैंने हिंदी में भी इसको लिखा है। जे थॉमसन एक अंग्रेजी भौतिकी विज्ञानी यानी फिजिक्स के विज्ञानी थे, जो और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता, मतलब भौतिकी यानी फिजिक्स के विषय में, भौतिक विषय में उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। को इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है और सम्मानित किया जाता है। जो खोजा जाने वाला पहला उप परमाणु कण था, परमाणु यानी एटम, जो कि हमको नहीं दिखता है, हमारी आंखों से बहुत ही इंडिविजिबल यानी बहुत ही इनविजिबल होता है, छोटा होता है। उसी तरीके से एटम के अंदर के भी उप परमाणु कण, परमाणु का भी उप कण मतलब छोटा कण जो उसके अंदर पाया जाता है, वो पहला कण था। खोजे जाने वाला पहला उप परमाणु कण क्या था? इलेक्ट्रॉन। थॉमसन यह दिखाने में कामयाब रहे कि कैथोड किरणें पहले अज्ञात नकारात्मक चार्ज कणों इलेक्ट्रॉनों से बनी थी, जिनकी उन्होंने गणना की और अनुमान लगाया कि परमाणुओं की तुलना में छोटे शरीर और पर्याप्त चार्ज मास अनुपात हो सकता है। उन्हें स्थिर तत्वों के लिए आइसोटोप के अस्तित्व के लिए पहला सबूत खोजने का श्रेय भी दिया जाता है। अब पहला मैं आपको अब इसका जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है मैं उसको बता रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेसिस पे और कहीं पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से सन में उनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था और किस विषय में दिया गया था। तो विषय जो है वो है नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियस की जो फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स, उस नाभिकीय भौतिक विज्ञान के लिए उनको जो है 1908 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार उनको प्रदान किया गया था। ही वॉज अवॉर्डेड विद द
nuclear physics with the Nobel Prize for the nuclear physics for his excellent work on nuclear physics on 1908। अब आते हैं हमारे अर्नेस्ट रुदरफोर्ड। देखिए दोस्तों, मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत की है और मैंने आपको हर प्रकार की सभी की फ़ोटो दिखाई है। जैसे आप देख सकते हैं, पहले के दो साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन और जे थॉमसन, दोनों की मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई हैं, किस तरीके से दिखते थे। अब इसी तरह हमारे तीसरे जो आते हैं वो हैं अर्नेस्ट रुदरफोर्ड। अब अर्नेस्ट रुदरफोर्ड क्या क्या किए, अब आप उसके बारे में जानेंगे। आप अर्नेस्ट रुदरफोर्ड की पिक्चर भी देख सकते हैं, मैंने पूरा इंग्लिश में लिख के उसको ट्रांसलेट भी किया है, तो उसको आप समझ भी सकते हैं। और लास्ट में मैंने एक एरो लगा के एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, जिसको पढ़ना हर रूप से बहुत ही आती आवश्यक है। अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, अ ज़ीलैंड chemist, is regarded as the father of nuclear physics. He was the first to propose that an atom comprises a small charged nucleus surrounded by the empty space and are circled by the tiny electrons, which later became known as the Rutherford model. He is credited with the discovery of the protons and hypothesized the existence of the neutron. इन्होंने पहले जो है प्रोटॉन का जो है डिस्कवरी की। उन्होंने ये बताया कि जो हमारा नाभि होती है, जो इलेक्ट्रॉन की जो नाभि होती है, बीच में न्यूक्लियस जो रहता है, उसमें जो है प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन्स के जो चमत्कार है उसके बारे में भी इन्होंने बताया। अर्नेस्ट रुदरफोर्ड न्यूजीलैंड के रसायनज्ञ को परमाणु भौतिकी का जनक माना जाता है। परमाणु भौतिकी यानी एटम्स फिजिक्स, द फिजिक्स ऑफ एटम। द अर्नेस्ट रुदरफोर्ड इज कंसीडर्ड टू बी एज फादर ऑफ एटम फिजिक्स, है ना। उन्होंने सबसे पहला प्रस्ताव दिया कि एक परमाणु में एक छोटा अवशेषित नाभिक होता है जो खाली स्थान से घिरा होता है और छोटे इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिक्रमा करता है और छोटे इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो है वो घूमता रहता है, सराउंडिंग अराउंड द एटम विद अ स्मॉल इलेक्ट्रॉन, जो बाद में रदरफोर्ड मॉडल के रूप में जाना जाने लगा। उन्हें प्रोटॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है और उन्हें न्यूट्रॉन के अस्तित्व की परिकल्पना की जाती है। 1908 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार अर्नेस्ट रुदरफोर्ड को तत्वों के विघटन और रेडियोधर्मी पदार्थों के रसायन विज्ञान में उनकी जांच के लिए सम्मानित किया गया था। तो इसमें आप देखिए विषय देख सकते हैं, विषय क्या है, तत्वों के विघटन, किस तरीके से तत्वों का जो है विघटन होता है, और रेडियोधर्मी पदार्थ के बारे में भी इन्होंने कुछ खोज की थी। तो इसीलिए इनको 1908 में रसायन यानी केमिस्ट साइंस के लिए उनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। ही वॉज अवार्डेड फॉर द केमिस्ट्री इन 1908। अब आते हैं हमारे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के बारे में मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाया है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इनकी चारों पांचों पोस्टुलेट्स और थ्योरी को मैंने डिस्कवर किया है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में। जॉन डाल्टन्स मेजर कंट्रीब्यूशन वॉज दिस थ्योरी ऑफ एटम विच कंसिस्ट of 5 parts as follows. Atoms are made of tiny particles known as atoms. एटम जो है टाइनी पार्टिकल, छोटे पार्टिकल पदार्थ से बने होते हैं जिनको एटम कहा जाता है। एटम आर इंडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल। अब इसके बारे में आपको समझाते हो कि एटम जो है अविभाज्य है, विभाजन जिसका नहीं किया जाता, हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये जो है इसने जॉन डाल्टन ने बताया था सेकेंड पोस्टुलेट में। हालांकि आगे चल के इनका जो ये एक आध दो पोस्टुलेट जो है वो गलत साबित किए जाते हैं इन्हीं के शिष्यों या इन्हीं के आने वाले साइंटिस्ट के द्वारा, जैसे नील बोर्स के द्वारा और रुदरफोर्ड के द्वारा, जो कि इन्हीं के शिष्य या इन्हीं के आने वाले पार्टनर जो आने वाले साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा। पर एटम्स आर इंडिविजुअल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल, हालांकि इनको एटम्स के बारे में पहले खोज करने यानी इनके पहले स्टडी करने की वजह से इनको अवॉर्डेड भी किया गया था। तीसरा पोस्टुलेट देखिए, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन अ केमिकल रिएक्शन एटम सेपरेट, कंबाइन एंड रीअरेंज। डाल्टन मेड अ लॉट ऑफ डिस्कवरीज बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन। अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने कई सारी डिस्कवरीज की। अब हमने हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं। जॉन डाल्टन का प्रमुख योगदान परमाणुओं पर उनका सिद्धांत था, जिसमें 5 भाग इस प्रकार हैं। परमाणु छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। परमाणु अविभाज्य और अविनाशी है। किसी दिए गए तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। एक रासायनिक प्रतिक्रिया में परमाणु अलग संयोजित और पुनर्व्यवस्थित होते हैं। डाल्टन ने अपने प्रेक्षणों के आधार पर बहुत सी खोजें की। मैंने आपको इनके हिंदी में भी बता दिया, तो इसमें आपको हिंदी में भी समझने में आसानी हो जाएगी। 1968 में जॉन डाल्टन
को उनके रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महान पुरस्कार प्रदान किया गया। अब उनको 1968 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। कब? जॉन डैल्टन को 1968 में। अब हमारे आते हैं साइंटिस्ट जेम्स चैडविक, जो कि जिन्होंने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की थी। प्रोटॉन की तो हमने देख लिया, इलेक्ट्रॉन की हमने देख लिया। अब आता है न्यूट्रॉन, जो कि तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है। उसकी खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। हिंदी में चार्डविक कहते हैं, हिंदी में चैडविक कहते हैं, इंग्लिश में चैडविक कहते हैं। जेम्स चैडविक, अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट, वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1935 फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन। Bombarding elements with the neutrons can result in the penetration and the splitting of nuclei, generating an enormous amount of energy। अब इन्होंने बताया कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1935 में, और किस तरीके से इन्होंने बॉम्बार्डिंग का जो एक रिजल्ट पाया था। और इसमें बताया कि न्यूट्रॉन में जो है रिजल्ट कर सकता है पेनिट्रेशन में, वो फट जाता है किसके? बॉम्बार्डिंग के। जो उससे क्या होता है कि जो एनर्जी है, जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसमें अगर न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस हमारा नाभि होता है, एटम का नाभिक पदार्थ होता है, जो के बीच में पाया जाता है एटम के, अगर उसमें हम कोई एलिमेंट ऐसा कोई डाल दें, यानी कि जैसे बॉम्बार्डिंग एलिमेंट अगर कोई डाल दें, तो न्यूट्रॉन जो है वो क्या रिजल्ट करेगा? जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है वो क्या होगा कि उससे जो न्यूक्लियस जो है, न्यूट्रॉन के रिजल्ट है पेनिट्रेशन, स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लाई जनरेटिंग। अब उसमें क्या होगा कि इसमें जो है स्प्लिटिंग हो जाएगा, किसका? न्यूक्लियस का, नाभि का जो है स्प्लिटेशन हो जाएगा, और उससे जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। This way, Chadwick's findings were the pivotal to the discovery of the nuclear fission and ultimately the development of the atomic bomb। और जो एटॉमिक बॉम्ब है उसके बारे में भी इन्होंने खोज की। एक ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज के लिए 1935 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। 1935 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है ना। और फिर न्यूट्रॉन के साथ बमबारी करने वाले तत्वों के परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा करने वाले नाभिक के प्रवेश और विभाजन हो सकते हैं। अब इन्होंने नाभिक, यानी नाभिक अभी मैं हिंदी में बताता हूँ कि जिस तरीके से नाभिक, जो हमारे पदार्थ के नाभि पाई जाती है, और नाभि में किस तरीके से जो विभाजन होता है और प्रवेश होता है, मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया है। इसमें आपको हिंदी में बता देता हूँ कि किस तरीके से जो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो जो न्यूट्रॉन जो है पाया जाता है वो किस तरीके से पेनिट्रेट होता है और ऊर्जा का इसमें वो होता है, खनन होता है। इस तरीके से ऊर्जा का जो है नया ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। इस तरीके से चार्डविक के निष्कर्ष परमाणु विखंडन की खोज और अंततः परमाणु बम के विकास के लिए महत्वपूर्ण थे। तो इसी तरीके से मैंने आपको 5 साइंटिस्ट, जेम्स चैडविक, जॉन डैल्टन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन और एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया। ये पांचों साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम कवर करने वाले हैं टॉप 10 साइंटिस्ट। आगे आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको अपने पांचों साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगा। आपको ये सब के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादातर साइंटिस्ट के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ज़्यादातर तो उनके अवार्ड्स के बारे में भी पूछा जाता है। छठवां आता है इज़ाक न्यूटन, जिसके बारे में आप न्यूटन का नाम बहुत ही सुना होगा। इंग्लिश में इसको इज़ाक बोलते हैं और हिंदी में आइजैक बोलते हैं, आइजैक न्यूटन। इंग्लिश में इसको इज़ैक न्यूटन बोलते हैं। तो इज़ैक न्यूटन के बारे में हम जानते हैं। इज़ैक न्यूटन डिस्कवरीज क्रिएटेड अ लॉन्च पैड फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट्स इन द साइंस। हिज मोस्ट न्यूटवर्दी इनोवेशंस वर एज फॉलोज। उन्होंने कई प्रकार के चमत्कार दिखाए, किसमें? विज्ञान के क्षेत्र में कई प्रकार के चमत्कार दिखाए, जो कि लोगों के लिए बहुत ही, आज भी हमारे लोगों के लिए जो पहले कुछ नहीं जानते थे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना। तो इज़ाक न्यूटन की डिस्कवरी देखिए। न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन सेट द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न क्लासिकल मैकेनिक्स। इनके 3 लॉ ऑफ मोशन, गति के 3 लॉ, कानून जो आपने पढ़े होंगे, 3 लॉ हैं, द मोमेंटम, द इनर्शिया ऑफ मास, और तीसरा आता है हमारा एवरी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये तीनों लॉज इन्होंने फाइंड किए। द डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स gave us the ability to predict the movement of heavenly bodies। अब उसमें क्या बोला था कि इसमें जो इन्होंने ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी इन्होंने डिस्कवरी की। His discovery of the calculus gave us a potent mathematical tool aiding the precise analytical treatment of the physical world। अब इज़ाक न्यूटन के बारे में आपको हिंदी में पढ़ाता हूँ। आइजैक न्यूटन की खोजों में विज्ञान में भविष्य के विकास के लिए एक लॉन्च पैड बनाया। उनके सबसे उल्लेखनीय नवाचार इस प्रकार थे। न्यूटन के गति के तीन नियम आधुनिक शास्त्रीय यांत्रिकी की नींव रखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज ने हमें आकाशीय पिंडों की गति की भविष्यवाणी करने की क्षमता प्रदान की। कलन की उनकी खोज ने हमें भौतिक
दुनिया के सटीक विश्लेषण उपचार में सहायता करते हुए एक शक्तिशाली गणितीय उपकरण दिए। आइजैक न्यूटन अब तक के महानतम गणितज्ञों और भौतिकविदों में से एक हैं और उनके आविष्कारों और खोजों से मानव विचारों की पहुंच को विस्तृत किया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आइजैक न्यूटन को 1921 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अब इनको फिजिक्स के लिए ही वॉज अवॉर्डेड फॉर द फिजिक्स अवार्ड ऑफ नोबेल प्राइज इन 1921। ग्रेविटी और किसका जो इनका मेन जो दो इन्वेंशन थे वो क्या थे, ग्रेविटी, लॉज ऑफ ग्रेविटी और लॉज ऑफ मोशन। ग्रेविटी में इन्होंने क्या बताया कि किस तरीके से भारी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के बारे में बताया, और दूसरा इन्होंने बताया कि किस तरीके से 3 लॉ ऑफ मोशन डिफाइन किए, इनर्शिया, मोमेंटम और एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये हम जान लिए देश के महान साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन। अब हमारा आता है थॉमस एडिसन, तो सर थॉमस एल्वा एडिसन। सर थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में क्या कहना, तब तो उनके बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया। तो अभी तक हमने उनके बारे में सिर्फ इतना ही जाना है कि उन्होंने सिर्फ लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया। क्या आपने सोचा है कि उन्होंने और भी चीज़ों का इन्वेंशन किया? उन्होंने कई सारी चीज़ों का ही हैज इन्वेंटेड वेरियस की इन्वेंशंस, है ना, एंड डिस्कवरीज। हियर वी हैव लिस्टेड अ फ्यू नोटवर्दी वंस। इन्वेंटेड द कार्बन रिहोस्टाट, डिस्कवर्ड इन डिसाइंटेड लाइट, invented the motion picture camera, invented the fluorescent electric lamp, discovered थर्म आयोनिक एमिशन। ये सब इनके जो है इन्वेंशन थे। फिर एडिशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अमेरिकाज ग्रेटेस्ट इन्वेंटर। He developed many devices in fields like mass communication and electric power generation. He was one of the pioneers in applying the principle of organizing science and teamwork to the process of invention, working with many researchers and employees. कई सारे लोगों के साथ काम करके उन्होंने कई सारे रिसर्च और इन्वेंशन पाए और हमारे देश को कई सारी चीज़ों से, आविष्कारों से अवगत कराया। थॉमसन एडिसन ने कई महत्वपूर्ण अवकाश आविष्कार और खोजें की। यहाँ हमने कुछ उल्लेखनीय लोगों की सूचीबद्ध किया है। कार्बन रियोस्टाट का आविष्कार किया, खोजी गई गर्म रोशनी, मोशन पिक्चर कैमरा का आविष्कार किया, फ्लोरोसेंट इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किया, खोजे गए थर्मिओनिक उत्सर्जक। फिर एडिसन को अमेरिका का सबसे बड़ा आविष्कारक के रूप में वर्णित किया गया। थॉमस एल्वा एडिसन was known to be as a great inventor of America. अमेरिका ने उनको किस नाम से पदवी दी? अमेरिका के महान बड़े आविष्कारक। उन्होंने जनसंचार और विद्युत ऊर्जा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में कई उपकरण विकसित किए। वह कई शोधकर्ताओं और कर्मचारियों के साथ काम करते हुए आविष्कार की प्रक्रिया में संगठित विज्ञान और टीम वर्क के सिद्धांतों को लागू करने वाले अग्रदूतों में से एक थे। सर थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में हमने जाना और हमने आज अब अपना पूरा कर लिया है 7 साइंटिस्ट के बारे में पूरा कर लिया। अब बचे हमारे 3 साइंटिस्ट जो कि वो भी महान साइंटिस्ट थे, पर इनके अलावा और भी कुछ साइंटिस्ट हैं जो कि मैंने इसमें कवर नहीं किया। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे मैंने उन्हीं को कवर किया, पर यही बहुत इम्पॉर्टेंट है। 8वें जो साइंटिस्ट आते हैं वो है चार्ल्स ऑगस्टिन डी कोलम्ब। चार्ल्स ऑगस्टिन डी कोलम्ब इज बेस्ट नोन फॉर व्हाट नाउ इज नोन एज द कोलम्ब्स लॉ। कोलम्ब का कानून जो आया था उसके लिए चार्ल्स ऑगस्टिन डी कोलम्ब बहुत ही फेमस है। फॉर व्हाट ना, हाँ। फिर एक्सप्लेन्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन एंड द रिपल्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में, किस तरीके से इलेक्ट्रिक में अट्रैक्शन रिपल्शन यानी दूर भागता है, उसके बारे में बताया था। He formulated this law to study the law of electrostatic repulsion put forwarded by the English scientist Joseph Priestley. जोसेफ प्रिस्टले ने किस तरीके से रिपल्शन का जो बात है उन्होंने वो की थी, आगे रखी, पुट फॉरवर्ड की थी। पर उसी तरीके से ऑगस्टिन डी कोलम्ब ने किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया, उसके बारे में रिसर्च की, अच्छे से रिसर्च की अपनी टीम के साथ और उसको साथ में सामने रखा। Also extensively worked on the friction of machinery, the electricity of the metal and silk fiber. The SI unit of electric charge column is named after him. अब इलेक्ट्रिक चार्ज का जो SI यूनिट, एक SI इकाई है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जिसको कहा जाता है, वो है कोलम्ब। इनके नाम के बाद ही रखी गई। चार्ल्स ऑगस्टिन डी कोलम्ब को अब
कूलम्ब के नियम के रूप में जाना जाता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण और प्रतिकर्षण की व्याख्या करता है। इन्होंने इस कानून को अंग्रेजी वैज्ञानिक जोसेफ प्रीस्टली द्वारा सामने रखे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण के कानून का अध्ययन करने के लिए तैयार किया। उन्होंने मशीनरी के घर्षण, धातु और रेशम के रेशों की लोच पर भी बड़े पैमानों पर काम किया। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलम्ब का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। अब हमारे आते हैं 9वें नंबर के जो साइंटिस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट, जिन्होंने ओम का नियम दिया था, और उनका जो सरनेम है वो भी ओम है, जॉर्ज साइमन ओम। सर जॉर्ज साइमन ओम ने ओम रूल्स दिया था, जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो क्लास 10 के साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अच्छे से डिफाइन किया गया है, और ओम रूल जो है अच्छे से बताया गया है। अभी मैं आपको इनके इन्वेंशन और इनके बारे में बताता हूँ। जॉर्ज साइमन ओम, अ जर्मन फिजिसिस्ट, डिस्कवर्ड द लॉ नेम्ड आफ्टर हिम नोन एज द ओम्स लॉ, which stated that the current flowing a conductor is directly proportional to its voltage and inversely proportional to its resistance। इसमें बताया कि कंडक्टर जो है, जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किससे है, उसके रेजिस्टेंस से। अब हिंदी में इसको जानते हैं। एक जर्मन भौतिकी विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने उनके नाम पर कानून की खोज की, जिसे ओम का नियम के रूप में जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि एक कंडक्टर का प्रवाह सीधे उसके वोल्टेज के समानुपाती होता है और उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आते हैं हमारे सर मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक हमारे आखिरी साइंटिस्ट हैं, मतलब आखिरी साइंटिस्ट नहीं, इसके बारे में और भी कई साइंटिस्ट हैं, पर मेरे को जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट लगे, टॉप 10 साइंटिस्ट के बारे में मैंने समझाया है। 10 साइंटिस्ट में आता है मैक्स प्लैंक, जो कि बहुत ही महान साइंटिस्ट है। मैक्स प्लैंक, सर मैक्स प्लैंक, अ जर्मन फिजिसिस्ट, इज बेस्ट नोन फॉर हिज प्रपोजिशन ऑफ द क्वांटम थ्योरी ऑफ एनर्जी, फॉर विच ही वॉज अवॉर्डेड फॉर द नोबेल प्राइज। क्वांटम थ्योरी ऑफ एनर्जी इन्होंने फाउंड किया, प्रपोज किया, और इसलिए उनको नोबेल प्राइज से भी अवॉर्डेड किया गया। His work contributed significantly to the atomic and the subatomic processes। मैक्स प्लांक एक जर्मन भौतिकी विज्ञानी ऊर्जा के क्वांटम सिद्धांत के अपने प्रस्ताव के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, और जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके लिए ये परमाणु और उप परमाणु प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आज मैंने आपको ये टॉप 10 साइंटिस्ट के बारे में कवर किया, जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी था, है ना। और मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाया, और सबकी एक एक नोट की आपको बता दी किसको कब नोबेल प्राइज़ दिया गया, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। लास्ट में मैं आपको एक टेबल शो कर रहा हूँ, सम अदर साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरीज इंक्लूडिंग ऑल साइंटिस्ट अबव। सारे साइंटिस्ट को इंक्लूड करते हुए मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ, उसकी आप स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब देख, जैसे सीरियल नंबर, फिर नेम ऑफ साइंटिस्ट, देयर डिस्कवरीज, ईयर ऑफ डिस्कवरीज। पहले देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनकी डिस्कवरी क्या थी, फोटोन, E=mc²। फोटोन भी किया था, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की थी, E=mc²। वो उसका फॉर्मूला है। उनको कब दिया गया, डिस्कवरी कब की, 1905 में। ये सब के सन दे दिया हूँ। देखिए जैसे जे थॉमसन का इलेक्ट्रॉन इन्होंने डिस्कवर किया था, कब किया था, 1897 में। इसी तरीके से आप तीसरे नंबर से 10वें नंबर तक के सारे साइंटिस्ट जिसके बारे में मैंने दिया, आप इसको पढ़ के इसकी स्क्रीनशॉट लेके और इसके बारे में जान सकते हैं। जिस तरीके से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस किया, जो कि न्यूक्लियस सराउंडेड विद इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने बताया, कब बताया, 1911 में। इसी तरीके से जॉन डेल्टन ने 4 थ्योरीज ऑफ एटम दी देयर डिस्कवरी में, उनके डिस्कवरी में, और 1808 में डिस्कवर किया। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की मई 1932 में। इसी तरीके से इसाक न्यूटन ने ग्रेविटी की और लॉ ऑफ न्यूटन की 1687 में। इसी तरीके से थॉमस एडिसन, चार्ल्स ऑगस्टिन, डी कोलम्ब, जॉर्ज साइमन ओम, मैक्स प्लांक, ये सभी ने मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, डिस्क्राइब कर चुका हूँ, पर मैं इसको आपको एक शॉर्ट फॉर्म में टेबल में दे रहा हूँ, जिससे आपको जल्दी याद हो जाए और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से समझ सकते हैं। आज का मेरा वीडियो ये आपको बहुत ही, आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा हो और ये आपके काम आए। आज मेरा ये वीडियो आज टॉप 10 साइंटिस्ट पे था। अगले वीडियो में आपको टॉप 10 मार्टियर्स के बारे में डाल दूंगा। मार्टियर्स मतलब आप समझ रहे हैं किस तरीके से देशभक्ति करने वाले हमारे जो देश के लीडर्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये सब के बारे में भी मैं आपको टॉप 10 के बारे में डालूंगा कि इनके क्या क्या काम किए, क्या क्या इनकी उपलब्धियाँ हैं, क्या क्या किए हमारे देश के लिए। तो धन्यवाद, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर ज़रूर करें जिससे मेरी ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।